हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईद पर मोदी का कूटनीतिक वार, ईरान से सीधी बात कर शिपिंग लेन खोलने का संदेश, भारत ने स्थिरता और सुरक्षा पर साफ रुख दिखाया। बिग ब्रेकिंग 2, हॉर्मुज संकट में भारत का मास्टर स्ट्रोक, अंगोला से 20 लाख बैरल तेल खरीदकर सप्लाई संकट को दिया करारा जवाब, नई ऊर्जा रणनीति का खुला ऐलान। बिग ब्रेकिंग 3, समंदर में उतरा भारत का ताकतवर योद्धा, ब्रह्मोस और बराक से लैस तारागिरी से दुश्मनों की नींद उड़ने वाली, नौसेना को मिला नया वॉर पावर। बिग ब्रेकिंग 4, हॉर्मुज में भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 22 जहाजों को निकालने के लिए नेवी अलर्ट, तेल और गैस सप्लाई बचाने की बड़ी कार्रवाई शुरू। बिग ब्रेकिंग 5, ईरान का बड़ा कूटनीतिक दांव, मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश, नया पावर ब्लॉक बनाकर अमेरिका को सीधी चुनौती। बिग ब्रेकिंग 6, तेल पर ईरान का पलटवार, अमेरिका की छूट के बावजूद अतिरिक्त तेल से इनकार, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और तनाव और गहराया। बिग ब्रेकिंग 7, मुस्लिम दुनिया में बड़ा यू टर्न, सऊदी और यूएई ने अमेरिका का साथ दिया, किंग फहद एयरबेस से जंग का नया मोर्चा खुला। बिग ब्रेकिंग 8, वैश्विक दबाव पर ईरान की चालाकी, जापान और दक्षिण कोरिया को हॉर्मुज में राहत देकर अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग 9, बीजिंग में भारत का कूटनीतिक वार, विक्रम दोराईस्वामी की एंट्री पर चीन ने बिछाया रेड कारपेट, रिश्तों में नरमी के संकेत। बिग ब्रेकिंग 10, 1971 नरसंहार पर अमेरिका में हलचल, पाकिस्तान पर कार्रवाई और आधिकारिक मान्यता की मांग तेज, इतिहास का सच फिर गूंजा। बिग ब्रेकिंग 11, कतर पर ईरान का बड़ा हमला, गैस ठिकानों को भारी नुकसान, मरम्मत में 3 से 5 साल का अनुमान, ऊर्जा बाजार में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 12, पाकिस्तान की मिसाइल पर सफाई, बोला हमारी ताकत सिर्फ भारत के लिए, अग्नि 6 का जिक्र कर नई बहस को हवा दी। बिग ब्रेकिंग 13, लिपुलेख डील से नेपाल में बवाल, भारत चीन व्यापार बहाली पर नेपाल ने जताया विरोध, सीमा विवाद फिर भड़कने के संकेत। बिग ब्रेकिंग 14, हॉर्मुज बंद लेकिन ईरान का तेल चालू, रोज लाखों बैरल सप्लाई जारी, हमलों के बीच भी तेहरान ने दिखाया आर्थिक दम। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोदी का ईद कूटनीति वार। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से सीधी बातचीत कर पश्चिम एशिया के समीकरण हिला दिए हैं। इस बातचीत में साफ संदेश गया कि शिपिंग लेन हर हाल में खुली और सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की सप्लाई चेन की लाइफलाइन है। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों को भारत ने सख्त शब्दों में खारिज किया और स्थिरता की मांग रखी। साथ ही ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसके सहयोग की खुलकर सराहना की गई। ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि संकट के बीच भारत की मजबूत कूटनीति और संतुलित ताकत का खुला प्रदर्शन है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज संकट में भारत का नया तेल गेम। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने तेल संकट की पूरी कहानी पलट दी है। हॉर्मुज में फंसी सप्लाई और आसमान छूती कीमतों के बीच भारत अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प ने अफ्रीकी देश अंगोला से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदकर नया रास्ता खोल दिया है, जबकि वेस्ट अफ्रीका से टैंकर सीधे भारत पहुंच रहे हैं। क्लोव और कैबिंडा ग्रेड का ये तेल ब्रेंट से करीब $15 महंगा जरूर है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये जरूरी दांव बन गया है। मई की शुरुआत में इसकी डिलीवरी पश्चिमी तट पर होगी और बाड़मेर रिफाइनरी में इस्तेमाल होगा। साफ है, भारत अब संकट में भी नए विकल्प बनाकर दिखा रहा है कि ऊर्जा की इस जंग में वो किसी एक रास्ते का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया को नई दिशा दिखाने की ताकत रखता है। नेक्स्ट खबर, समंदर में भारत का देसी सुपरमैन उतरा। हॉर्मुज में हाहाकार के बीच भारत ने समुद्र में अपना ब्रह्मोस वाला दांव चल दिया है। देसी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तारागिरी अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है और दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। ये स्टेल्थ ताकत ब्रह्मोस मिसाइल, बाराक 8 एयर डिफेंस और वरुणास्त्र टॉर्पीडो से लैस है।
करीब 6,700 टन वजनी ये युद्धपोत 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर चीर सकता है। 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नौसेना को समर्पित करेंगे। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की गर्जना है जो समंदर में ताकत का नया इतिहास लिखने आ रहा है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत का रेस्क्यू मिशन शुरू। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज में फंसे 22 भारतीय जहाजों को निकालने के लिए भारत ने सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इंडियन नेवी के युद्धपोत अब अलर्ट मोड में हैं और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इन जहाजों में एलपीजी, कच्चा तेल और एलएनजी जैसी जरूरी सप्लाई फंसी है, जिससे देश की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और अब खतरा चरम पर है। भारत ने साफ कर दिया है कि अपने जहाज और सप्लाई हर हाल में सुरक्षित निकाली जाएगी। ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि समंदर में भारत की ताकत का खुला ऐलान है। नेक्स्ट खबर, ईरान का भाईचारा बम। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान ने ऐसा कूटनीतिक दांव चला है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सभी मुस्लिम देशों को एक ब्रदरहुड अम्ब्रेला के नीचे आने का न्योता देकर नया पावर ब्लॉक बनाने का संकेत दिया है। ये प्लान यूरोपियन यूनियन की तरह एक मजबूत गठबंधन बनाने का है जिसमें व्यापार, सुरक्षा और रणनीति एक साथ तय होगी। अगर सऊदी और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हो गए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खेल खत्म हो सकता है। ईरान अब मिसाइल के साथ साथ भाईचारे की ताकत से भी पूरी दुनिया की राजनीति बदलने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, तेल पर ईरान का करारा जवाब। अमेरिका ने 30 दिनों की छूट देकर सोचा था कि ईरानी तेल बाजार में बाढ़ ला देगा, लेकिन तेहरान ने खेल ही पलट दिया है। साफ कह दिया गया कि हमारे पास अतिरिक्त तेल ही नहीं है, जिससे दुनिया को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का दावा था कि करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, लेकिन ईरान के इनकार ने पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। अब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है और कई देश उम्मीद के बावजूद खाली हाथ नजर आ रहे हैं। ये टकराव दिखाता है कि तेल अब सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के बीच सीधा राजनीतिक हथियार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम दुनिया का यू टर्न, अमेरिका को खुला मैदान। मिडिल ईस्ट की जंग में अब सबसे बड़ा पलटवार मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति में हुआ है। सऊदी अरब और यूएई ने तटस्थता का नकाब उतारकर अमेरिका और इजराइल का खुला साथ दे दिया है। किंग फहद एयरबेस अब अमेरिकी युद्ध मशीन का नया अड्डा बनेगा, जो ईरानी ड्रोन की पहुंच से दूर सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। यूएई ने साफ कह दिया है कि वो 9 महीने तक लंबी जंग के लिए तैयार है। उधर ईरान के हमलों से खाड़ी देश पहले ही दहल चुके हैं। अब खेल बदल चुका है। मुस्लिम दुनिया बटी हुई है और जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि रणनीति से भी लड़ी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान की चाल, वैश्विक दबाव पर पलटवार। पश्चिम एशिया संकट में 22 देशों ने एकजुट होकर ईरान पर दबाव बनाया और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की मांग रखी, लेकिन तेहरान ने तुरंत अपनी रणनीति बदलकर जवाब दे दिया। जापान और दक्षिण कोरिया के लिए होर्मुज खोलने का ऑफर देकर ईरान ने अमेरिका की योजना को बड़ा झटका दे दिया। जिन देशों से वॉशिंगटन को समर्थन की उम्मीद थी, उन्हीं को ईरान ने राहत देकर अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की है। होर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है, इसलिए हर फैसला सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। अब साफ है कि ये टकराव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी तय होगा। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में भारत का कूटनीतिक वार। भारत ने चीन में अपना नया कूटनीतिक योद्धा उतान दिया है और बीजिंग ने भी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर दिया है। विक्रम दोराईस्वामी की एंट्री के साथ ही चीन के तेवर नरम नजर आ रहे हैं और उन्हें हर सुविधा देने का भरोसा दिया गया है। 1992 बैच के अनुभवी अधिकारी मंदारिन भाषा के माहिर हैं और चीन की हर चाल को समझने की क्षमता रखते हैं। उन्हें चीनी नाम से पुकारना भी इस बात का संकेत है कि ड्रैगन इस नियुक्ति को गंभीरता से ले रहा है। सीमा विवाद के बीच ये कदम भारत की मजबूत कूटनीति का संकेत है, जो अब चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, 1971 का सच, अमेरिका में गूंज। अमेरिका में 1971 के बांग्लादेश नरसंहार को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई और आधिकारिक मान्यता की मांग तेज हो गई है। इस प्रस्ताव में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान हुए भयावह अत्याचारों को नरसंहार बताया गया है, जिसमें लाखों लोगों की हत्या और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा ने दुनिया को झकझोर दिया है। अब अमेरिका से मांग उठी है कि इन अपराधों को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया जाए, ताकि इतिहास का यह दर्दनाक सच दुनिया के सामने मजबूती से दर्ज हो सके। नेक्स्ट खबर,
कतर पर ईरान का वार, गैस खेल में मचा भूचाल। मिडिल ईस्ट की जंग अब ऊर्जा के दिल पर वार बन चुकी है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि कतर, सऊदी, यूएई और कुवैत के गैस ठिकाने हिल गए। सबसे बड़ा झटका कतर को लगा, जहां रास लाफान में भारी नुकसान हुआ और मरम्मत में 3 से 5 साल लगने की आशंका जताई गई है। कतर एनर्जी के सीईओ ने खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका को पहले ही चेताया था, लेकिन चेतावनी अनसुनी रह गई। अब यह हमला सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि साफ संदेश है कि जंग आज सीधे दुनिया की ऊर्जा नसों पर खेली जा रही है। नेक्स्ट खबर, मिसाइल पर पाकिस्तान की सफाई। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने जब पाकिस्तान को संभावित परमाणु खतरा बताया तो इस्लामाबाद ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि उसकी मिसाइलें सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी क्षमता इंटरकॉन्टिनेंटल स्तर से नीचे है, लेकिन साथ ही भारत की अग्नि 6 मिसाइल का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी। 12,000 किलोमीटर तक मार करने की बात कहकर उसने भारत पर ही निशाना साधा। साफ है, दक्षिण एशिया में मिसाइल की यह जंग अब बयानबाजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, लिपुलेख डील से नेपाल में बवाल। हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत और चीन ने ऐसा दांव चला दिया है जिसने नेपाल की सियासत में आग लगा दी है। जून 2026 से लिपुलेख दर्रे के जरिए बॉर्डर ट्रेड फिर शुरू होने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नरमी का संकेत मिला है। लेकिन नेपाल इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है और इस इलाके में अपना हिस्सा मांगने लगा है। करीब 17,500 फीट ऊंचे इस रणनीतिक दर्रे पर अब सड़क, व्यापार और सेना की पहुंच मजबूत होगी। यह कदम भारत के लिए बड़ी सामरिक जीत है, लेकिन नेपाल के साथ तनाव को और भड़काने वाला साबित हो रहा है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज बंद, ईरान का तेल चालू। दुनिया के लिए होर्मुज का दरवाजा बंद है, लेकिन ईरान के लिए यह रास्ता अब भी खुला है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान लगातार अपने तेल टैंकर निकाल रहा है और करोड़ों डॉलर कमा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के बाद भी ईरान हर दिन करीब 1 मिलियन बैरल तेल भेजने में कामयाब है। आसपास के देशों की सप्लाई ठप है, लेकिन ईरान का खेल जारी है। 16 जहाजों पर हमले के बावजूद तेहरान नहीं रुका। यह सिर्फ तेल व्यापार नहीं, बल्कि ईरान की चालाक कूटनीति है, जिसने अमेरिका की पाबंदियों को भी बेअसर कर दिया है और दुनिया को चौंका दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की एंट्री, अमेरिका को मिला नया हमला अड्डा। ईरान जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि ब्रिटेन ने भी मैदान में अपनी चाल चल दी है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों से हमले की मंजूरी दे दी है, जिससे अब होर्मुज में ईरानी मिसाइल ठिकानों पर सीधा वार संभव हो गया है। पहले सिर्फ रक्षात्मक अनुमति थी, लेकिन अब दायरा बढ़ाकर जहाजों की सुरक्षा और हमले तक पहुंच गया है। RAF फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया जैसे अहम बेस अब अमेरिकी ताकत का हिस्सा बनेंगे। हालांकि ब्रिटेन खुद सीधे जंग में नहीं उतरना चाहता, लेकिन यह फैसला साफ संकेत है कि वैश्विक ताकतें अब खुलकर इस युद्ध में उतर चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का 4,000 किलोमीटर वार। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागकर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दे दी है। भले ही दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन करीब 4,000 किलोमीटर दूर तक वार करने की कोशिश ने दुनिया को चौंका दिया है। यह साफ संकेत है कि ईरान की मिसाइल क्षमता 2,000 किलोमीटर से कहीं आगे जा चुकी है। अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंद महासागर तक फैलने का खतरा बढ़ गया है। यह कदम बताता है कि ईरान अब दूर बैठे दुश्मनों को भी सीधे निशाने पर लेने की ताकत रखता है। नेक्स्ट खबर, रूस का फाइटर गेम, म्यांमार में नई तबाही। रूस ने म्यांमार को सुखोई 30 SME फाइटर जेट देकर एशिया में नया पावर गेम शुरू कर दिया है। अमेरिकी समर्थन वाले विद्रोह के बीच ये डील सीधे जंग का रुख बदल सकती है। 4+ पीढ़ी का ये डबल इंजन जेट 8 टन हथियार उठाने में सक्षम है और हवा से हवा और जमीन पर वार करने में माहिर है। म्यांमार ने पहले पाकिस्तान का JF-17 खरीदा था, जो बुरी तरह फेल रहा। अब रूस का यह घातक हथियार सेना के हाथ में नई ताकत बन गया है। गृह युद्ध से जूझ रहे देश में अब आसमान से और खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का यू टर्न, रूस को राहत। ट्रंप प्रशासन ने ईरान जंग के बीच ऐसा खेल खेला है जिसने दुनिया को चौंका दिया है।
ट्रंप प्रशासन ने रूस से जुड़े लोगों और कंपनियों पर लगी पाबंदियां हटाकर पुतिन को बड़ी राहत देगी है। इसके साथ ही रूसी तेल की खरीद पर भी नरमी दिखाकर रोजाना करीब 150 मिलियन डॉलर की कमाई का रास्ता खोल दिया गया है। माना जा रहा है कि बढ़ते तेल संकट को संभालने के लिए यह रणनीतिक दांव चला गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन वार्ता ठप पड़ी है और रूस अपने कब्जे वाले करीब 20% हिस्से पर पकड़ मजबूत कर रहा है। साफ है दुनिया ईरान में उलझी है और अमेरिका चुपचाप रूस में नया गेम सेट कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत अफगान के साथ पाकिस्तान पर वार। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान में तबाही के बीच भारत ने दोस्ती निभाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने काबुल को 2.5 टन आपातकालीन दवाइयां, मेडिकल किट और जरूरी उपकरण भेजकर साफ संदेश दे दिया है कि भारत संकट में अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ता। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत और 250 से ज्यादा घायल होने की खबर ने दुनिया को झकझोर दिया है। भारत ने इस हमले को बर्बर और अमानवीय बताते हुए पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है। ये कदम दिखाता है कि भारत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इंसानियत के साथ भी खड़ा है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर खत्म, जंग का ऐलान। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां दोनों ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। 22वें दिन भी न ट्रंप पीछे हटने को तैयार है और न ही ईरान झुकने को राजी है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, जबकि तेहरान ने साफ कहा कि अब कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने पिछले अनुभवों से सीखकर हर कूटनीतिक जाल से दूर रहने का फैसला किया है। नाटो पर भी ट्रंप का गुस्सा फूटा और सहयोगियों को कागजी शेर बताया गया। साफ है ये टकराव अब लंबा चलेगा और हॉर्मुज से लेकर पूरी दुनिया तक इसका असर और गहराने वाला है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का डबल गेम, ईरान पर संकट। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रूस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ईरान को झटका दे दिया है। पुतिन ने ट्रंप को ऑफर देकर संकेत दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार और खुफिया मदद बंद करे तो रूस भी ईरान को मिलने वाली सीक्रेट जानकारी रोक देगा। अब तक रूस अपने सैटेलाइट से ईरान को अमेरिकी ठिकानों की हर जानकारी देता रहा है, जिससे हमले आसान होते थे। लेकिन इस डील की चर्चा ने ही ईरान और यूरोप में बेचैनी बढ़ा दी है। साफ है रूस अपने फायदे के लिए दोस्ती भी दांव पर लगाने को तैयार है और अगर ये खेल आगे बढ़ा तो ईरान की रणनीति पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। नेक्स्ट खबर, रूस का पलटवार, डील की खबरों पर लगाया ब्रेक। ईरान युद्ध के बीच दुनिया को चौंकाने वाली डील की खबर पर रूस ने अचानक ब्रेक लगा दिया है। दावा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद करे तो रूस ईरान की मदद रोक देगा, लेकिन क्रेमलिन ने इसे सिरे से फर्जी बता दिया। पुतिन के करीबी दूत के नाम से आई रिपोर्ट को खारिज करते हुए रूस ने साफ संदेश दिया कि यह सूचना युद्ध का हिस्सा है। उधर अमेरिका और रूस के बीच खुफिया खेल पहले से ही गर्म है, जहां यूक्रेन और ईरान दोनों मोर्चों पर रणनीति चल रही है। अब यह साफ हो गया है कि असली जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सूचना और भ्रम की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। हॉर्मुज में फंसे भारतीय टैंकर अब वापसी को तैयार। तनाव के बीच एलपीजी से भरे 2 जहाज खाड़ी में लंगर डाले इंतजार के बाद भारत की ओर बढ़ने वाले हैं। ऊर्जा सप्लाई की सांसें फिर चलने की उम्मीद जगी। नेक्स्ट खबर, सूरत में गैस संकट ने मजदूरों की थाली छीन ली, लेकिन एक कैंटीन रोज 5000 से ज्यादा लोगों को खाना देकर संकट में सहारा बनी। पलायन रोकने के लिए शहर में इंसानियत की रसोई जलती रही। नेक्स्ट खबर, ईरान ने जापान के जहाजों को हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता देने का ऐलान किया। जंग के बीच तेल सप्लाई का खेल बदलने की कोशिश, स्थायी समाधान की बात कहकर कूटनीति का नया पत्ता खोला गया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा हमला, नाटो को कागजी शेर बताते हुए यूरोप को कायर कहा। हॉर्मुज संकट में साथ न देने पर अमेरिका ने सहयोगियों को खुली चेतावनी दी और रिश्तों में दरार साफ दिखी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने ईरानी नेताओं पर इनाम रखकर जंग को और भड़काया। सुप्रीम लीडर समेत 6 बड़े चेहरों पर 93 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित। तनाव अब सीधे नेतृत्व पर निशाना बन गया। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच ट्रंप का यू टर्न, ईरानी तेल पर 30 दिनों की छूट देकर बाजार को राहत का संकेत। समुद्र में फंसे तेल को बेचने की अनुमति से वैश्विक ऊर्जा संकट में नया मोड़ आया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का महंगाई अलर्ट, 4 सेक्टर में बढ़ती कीमतों का संकेत देकर सरकार को घेरा। कहा आम आदमी की थाली और जेब दोनों पर असर पड़ेगा और बाजार में बड़ा दबाव आने वाला है। नेक्स्ट खबर, ऊर्जा संकट में सरकार का बड़ा फैसला, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर राज्यों को राहत दी गई। अब आवंटन 50% तक पहुंचा। बाजार और उद्योग को संभालने की कोशिश तेज हुई। नेक्स्ट खबर,
बलूच नेता का बड़ा बयान। अफगानिस्तान पर हमले के बाद बलूच आवाम ने एकजुटता दिखाई। पाकिस्तानी कार्रवाई को मानवता के खिलाफ बताते हुए क्षेत्रीय संघर्ष को नया राजनीतिक मोड़ दिया गया। नेक्स्ट खबर। राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश। आधुनिक जंग अब सीमाओं से परे आर्थिक और डिजिटल मोर्चों तक फैली। मजबूत सेना और तैयार नागरिक ही देश की असली ताकत बताए गए। सुरक्षा का नया मॉडल सामने आया। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन को ईद की बधाई देते हुए पश्चिम एशिया तनाव पर चिंता जताई। ऊर्जा और नागरिक ठिकानों पर हमलों की निंदा कर भारत की संतुलित कूटनीति का संकेत दिया गया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा ऐलान। बोले ईरान में मिशन लगभग पूरा, बातचीत की गुंजाइश, लेकिन सीज फायर से साफ इनकार। कहा जब दुश्मन खत्म करने की कगार पर हो तब रुकना कमजोरी नहीं दिखाएंगे। जंग और तेज होने के संकेत मिल गए। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में बयान से भूचाल। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शिया समुदाय को कहा अगर ईरान पसंद है तो वहीं चले जाओ। इस बयान से देश में सांप्रदायिक तनाव भड़का और वफादारी पर सवाल उठने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नेक्स्ट खबर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य चाल। यूरोप से पैट्रियट मिसाइलें हटाकर जंग के मोर्चे पर तैनात। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप की सुरक्षा कमजोर होने का खतरा बढ़ा और हथियारों की कमी को लेकर चिंता गहराई। नेक्स्ट खबर। IAEA की चेतावनी ने दुनिया को झकझोरा। कहा जंग से ईरान की परमाणु ताकत खत्म नहीं होगी। असली खतरा दिमाग में है जिसे बम से नहीं मिटाया जा सकता। समाधान केवल बातचीत से ही संभव बताया गया। नेक्स्ट खबर। जयपुर से आई इंसानियत की सबसे बड़ी तस्वीर। ईद पर हिंदू समाज ने नमाजियों पर फूल बरसाकर भाईचारे का संदेश दिया। तनाव भरी दुनिया के बीच ये दृश्य देश की एकता और सद्भाव की ताकत दिखाता नजर आया। नेक्स्ट खबर। ईरान के दिल पर सबसे बड़ा हमला। अमेरिका और इजरायल ने नतांज परमाणु केंद्र पर बम बरसाए। जंग का स्तर और खतरनाक हुआ और परमाणु कार्यक्रम को सीधे निशाना बनाकर बड़ा संदेश दिया गया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का सख्त अल्टीमेटम। जो देश साथ नहीं आए वहां सैन्य बेस रखने का कोई मतलब नहीं। सीनेटर ग्राहम ने चेतावनी देकर सहयोगियों को घेरा और वैश्विक सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव संकेत दिया। नेक्स्ट खबर। जंग के बीच कूटनीति की हलचल। UAE की ताकतवर मंत्री रीम अल हाशिमी ने जयशंकर से मुलाकात की। खाड़ी में बढ़ते हमलों और ऊर्जा संकट के बीच भारत और UAE के रिश्तों की नई दिशा तय होती दिखी। नेक्स्ट खबर। फेक न्यूज पर सरकार का करारा जवाब। 3000 यूक्रेनी नागरिकों की साजिश वाला दावा पूरी तरह झूठा बताया गया। सोशल मीडिया पर फैलाए गए इस प्रोपेगेंडा को केंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना का भावुक संदेश। बोली ईद की असली खुशी जीत के बाद ही आएगी। देश के लिए कुर्बानी देने की बात कहकर समर्थकों में जोश भरा और राजनीतिक संघर्ष को नया तेवर दिया। नेक्स्ट खबर। क्यूबा संकट पर ट्रंप का सख्त कदम। रूस के तेल टैंकरों के बीच अमेरिका ने ऊर्जा नाकेबंदी और कड़ी की। चीन और रूस की बढ़ती दखल से भड़के ट्रंप ने वैश्विक टकराव को और तीखा कर दिया। नेक्स्ट खबर। पुतिन का अनोखा सम्मान। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इवान गोलुबकोव के सामने घुटनों पर झुके रूसी राष्ट्रपति। सिर्फ 6 खिलाड़ियों की टीम ने दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर रचा इतिहास। रूस के इस सम्मान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नेक्स्ट खबर। देश भर में ईद की खुशियों की लहर। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी मुबारकबाद। नेताओं के संदेशों ने देश में भाईचारे और एकता का माहौल और मजबूत किया। नेक्स्ट खबर। फेक न्यूज पर भारत का बड़ा वार। अमेरिका द्वारा हमले के लिए मदद मांगने की खबर निकली झूठी। विदेश मंत्रालय ने तुरंत सच्चाई उजागर कर प्रोपेगेंडा को किया बेनकाब। जंग अब मैदान के साथ सूचना की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। नेक्स्ट खबर। LPG संकट पर सियासी संग्राम। कांग्रेस विधायक ने कहा ईद पर भी बुझ रहे चूल्हे। केंद्र सरकार के दावों को बताया खोखला। आम जनता की परेशानी को लेकर जंग और महंगाई के असर पर सीधा हमला बोला गया। नेक्स्ट खबर। हवाई सफर पर नया विवाद। सरकार ने 60% सीट फ्री करने का दिया आदेश तो एयरलाइंस भड़की। DGCA और कंपनियों के बीच टकराव तेज। यात्रियों की सुविधा बनाम कंपनियों के मुनाफे की जंग खुलकर सामने आई। नेक्स्ट खबर। राजनीति में बयानबाजी का विस्फोट। ममता बनर्जी ने मोदी पर लगाया सबसे बड़ा आरोप। केरल CM ने कांग्रेस को BJP की B टीम बताया। देश की राजनीति में आरोप और पलटवार का नया दौर शुरू हुआ। नेक्स्ट खबर। मथुरा में मौत पर मचा बवाल। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने फरसा वाले बाबा की मौत को हत्या बताया। पुलिस ने इसे हादसा कहा। सच्चाई पर सस्पेंस गहराया और मामला और गर्मा गया। नेक्स्ट खबर।
सीएम योगी का सख्त एक्शन, फरसा बाबा की मौत पर आरोपियों को न बख्शने का ऐलान। हाईवे जाम के बीच सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का फिटनेस मंत्र, कम चीनी और रोज योग अपनाने की सलाह। स्वस्थ भारत के लिए सादगी भरी जीवन शैली को बताया सफलता का सबसे बड़ा राज, लोगों को अनुशासन अपनाने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की रिपोर्ट पर विवाद, आरएसएस पर बैन की सिफारिश से मचा हंगामा। 275 पूर्व जज और अधिकारियों ने रिपोर्ट को बताया पक्षपाती। अमेरिकी सरकार से जांच की मांग कर दी बड़ी चुनौती। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।